इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको ऐसे वो रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं के डबल आई की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईएन से सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको की कहते हैं, के डबल आई की। क्या बोलते हैं? के डबल आई की से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जानते रहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को रिप्रेजेंट ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, जिसमें कि ईएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और की से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहली खासियत है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, और वो भी कैसा एटम? बॉन्डेड एटम। और वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए? सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड, सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। कैसे कहलाती है यही हमको पढ़ना। तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, अभी आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल में किसी एटम की प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। ध्यान रखिएगा, वो भी कैसा बॉन्डेड मॉलिक्यूल होना चाहिए? सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? अगर ये दो, एक मॉलिक्यूल ए बी है, क्या है? मॉलिक्यूल ए बी है, तो इनके बीच जब बॉन्ड बना होगा तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, कौन सा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और किस फॉर्म में? पेयर के फॉर्म में। इसको आप ऐसे कह सकते हो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हो? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, ए बी के बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है या मान लिया जाता है ये दोनों इन बिटवीन हो गए, दोनों एटम के बीच में हो, ये मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये इस बीच में ना होकर के उस एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन इसी से आती है। क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एक एटम की टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself from single covalent bonded molecule। किसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के, ये देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में किसी एटम की वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। Electronegativity is the tendency. Electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself in a single covalent bonded molecule। किसी single covalent bonded molecule में shared pair of electron को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, किसी बॉन्डेड मॉलिक्यूल की। और कैसा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। क्या कहता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट लेते हैं HCl। HCl में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बीच में, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड मिलती है। किधर मिलती है? क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड मिलती है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज है। इसको बोलते हैं पार्शियल या फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आता है ये किस वजह से आया? इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से। और ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है
कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन जिधर शेयर पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा या अट्रैक्ट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगी और दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल फ्रॉम विच एटम attract the shared pair of electron towards itself by shared pair of electron towards itself by its tendency। इसकी टेंडेंसी की वजह से ये उसको इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेता है। जैसे एक सीएल एग्जांपल हो रहा है। एक चीज और क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई मॉलिक्यूल पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। किसी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर एटम्स पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके सामने देखिए। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो क्लोरीन पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये चार्ज डिफरेंस आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन आपके सामने है, पूछता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? आई होप कि डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। देखिए चीजों को प्रॉपर वे में कॉपी पेपर में नोट करते जाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, की से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो डियर स्टूडेंट्स कल मैंने आपसे पूछा था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका आंसर भी दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सर कोई यूनिट नहीं होती है, और वो एकदम सही था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो एनी यूनिट बिकॉज उसका रीजन क्या है? उसका रीजन साफ साफ क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट ना होने के कारण क्या क्या कारण है? उसका कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट ना होने का क्या कारण है? बिकॉज इट इज ए कंपेरेबल प्रॉपर्टी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो गए थे, इस वजह से वीडियो ऑफ हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करने जाते हैं हम? यूनिट। तो यूनिट बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट इज ए कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा दो एटम के बीच की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इट इज द टेंडेंसी, और टेंडेंसी जहां पे टर्म आएगा वहां पे कोई यूनिट नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आपको ध्यान दे देना है कि टेंडेंसी की कोई यूनिट ना होने की वजह से आप क्लियरली कह सकते हो कि सर बिकॉज इट इज टेंडेंसी एंड इट इज ए कंपैरेटिव प्रॉपर्टी दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि यूनिट नहीं होती सर वैल्यू इसकी मेजर कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए कई स्केल्स दी गई हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है पाउलिंग स्केल। क्या है? पाउलिंग स्केल्स। दूसरा जो स्केल है डियर स्टूडेंट्स वो जनरली पाउलिंग स्केल के साथ साथ जो जनरली यूज की जाती है मुलिकन स्केल यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? मुलिकन स्केल यूज की जाती है। इसके अलावा एक ऑलरेड राउच स्केल। स्केल्स बहुत सारी हैं भाई। पटरी का यूज क्यों करते हैं? मानक स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है ना किसी चीज का। भाई स्केल आप मार्केट से खरीदते हो तो 10 ही सेंटीमीटर की क्यों मिलती है? क्यों नहीं 100 सेंटीमीटर की स्केल ले आते हो? तो उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो वैसे ही जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स हैं। उसमें सबसे पहले पाउलिंग स्केल है, दूसरा मुलिकन स्केल है, और तीसरा जो है वो ऑलरेड राकाउच स्केल है। हमको जो जानना है वो इन दोनों स्केल के बारे में जानना है, इस स्केल के बारे में नहीं जानना। तो अगर आपसे कोई पूछे हमसे कोई पूछे कि कैसे पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी स्केल के बारे में, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
इस स्केल के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स। पाउलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट। पाउलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड मोलिकल स्केल इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, बाकी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फार्मूला जानते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बात ये जान लीजिए कि पाउलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड मोलिकुलर स्केल इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। और ऑलरेड लॉज स्केल जो है वो एक जनरल स्केल है जो कि जनरली यूज नहीं की जाती है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको सिर्फ यही दो स्केल्स मिलेंगी। तो अब जान लेते हैं कि पाउलिंग स्केल क्या होती है और मोलिकुलर स्केल्स क्या होती है। पाउलिंग स्केल का अगर फार्मूले की बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो फार्मूला क्या होता है आपके सामने है कि Pauling with the help of Pauling scale you can find out the difference between, suppose that ये एक AB मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या वीडियो क्लियर दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि वीडियो आपको क्लियर जा रहा होगा। देखिए, जिनको वीडियो क्लियरिटी नहीं मिल रही है या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो एग्जिट होकर के फिर से ऐड हो जाए, तो उनको वीडियो क्लियरिटी के साथ मिलेगा। रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो नेटवर्क इश्यूज होंगे। आपके लिए उसका उसका सही सजेशन यही है आपके लिए कि आप उसको फिर से एक बार एग्जिट होकर के फिर से ऐड हो जाओ, अपने आप आपको वीडियो की क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, लाइव सेशन है तो लाइव सेशन में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, बट फिर भी प्रयास किया था कि उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो उसका सही तरीका ये है, एक बार आप लेफ्ट होकर के फिर से ऐड होइए, अपने आप चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है, तो पाउलिंग स्केल के लिए अगर एक एबी मॉलिक्यूल है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकाली जाती है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे निकाली जाती है? वो डिफरेंस के फॉर्म में निकाली जाती है, चाहे ए माइनस चाहे बी इज इक्वल टू, चाहे ए माइनस चाहे बी, जो काई काई बोलते हैं, इज इक्वल टू 0.1070। क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। 1017 अंडर रूट डेल्टा का, क्या बोलते हैं? अंडर रूट डेल्टा। चाई ए चाई बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। अब क्वेश्चन होता है कि डेल्टा कैसे निकालते हैं सर, है ना? ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी EAB, ठीक है, तो इसकी कैसे निकालते हैं वैल्यू? डेल्टा इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल AB माइनस अंडर रूट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल AB माइनस अंडर रूट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल AA मल्टीप्लाइड बाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल BB। कहेंगे सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही आसानी से निकल जाती है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, वो चैप्टर जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल आएगा, वहाँ पढ़ लेंगे वहाँ से। फिलहाल अभी ये जानिए कि एक AB मॉलिक्यूल अगर है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के टर्म में जो स्केल बनाई गई है वो स्केल कैसे पता करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ A and B is equal to 0.1017 under root delta, where delta is identified can be calculated with the help of binding energy of the AB molecule and binding energy of the A2 molecule and binding energy of the B2 molecule। देखिए ये AB molecule की binding energy है माइनस अंडर रूट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द EA into EBB। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया? आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये फार्मूला इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नॉट एन थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन। जिसको आप सीधे ये जान लीजिए कि इस फार्मूले की हेल्प से पहले डेल्टा निकालेंगे और डेल्टा की हेल्प से ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करने के बाद आप XA माइनस XB की वैल्यू निकाल लोगे। दैट इज द कंपैरेटिव वैल्यू। वो कंपैरेटिव वैल्यू के बेसिस पे एक स्केल बनाई गई है जिसको कि हम क्या कहते हैं? पाउलिंग स्केल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ जाऊं। आई होप कि नोट कर लिए होंगे। तो ये किसके बेस्ड है? पाउलिंग स्केल पे। ठीक है,
ई ए बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बिटवीन द मॉलिक्यूल ए बी, ये बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल ए और ये बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल बी बी। अब आता है मुलिकन स्केल क्या है सर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुलिकन स्केल क्या है। मुलिकन स्केल सबसे आसान है, इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मुलिकन स्केल के बेसिस पे जब आप कैलकुलेट करने जाओगे डियर स्टूडेंट, तो मुलिकन स्केल के बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे है? मुलिकन स्केल कहता है कि सर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, अगर ए बी मॉलिक्यूल है और उसके आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड होगी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है? With the help of Mulliken scale, you can find out the electronegativity. Electronegativity can be find out with the formula that is ionization enthalpy plus electron gain enthalpy. यहाँ EA का मतलब है इलेक्ट्रॉन अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी लगी थी उसी का जस्ट रिवर्स आ जाइए, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन को डालोगे किसी बैग में, सामान किसी बैग में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम का जो अरिथमेटिक मीन होता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द हेल्प ऑफ मोलिकन स्केल? With the help of Mulliken scale, you can calculate the electronegativity that is equal to the arithmetic mean of ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy means that is the enthalpy that is released when an electron is added to an isolated gaseous atom. जब किसी isolated gaseous atom में एक एनर्जी ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं ये पहले आपको आइडेंटिफाई कर चुका हूं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो अरिथमेटिक मीन होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो दोनों स्केल क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स, आई होप। अगला पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने पूछा था कई लोग बोल रहे थे न्यूक्लियर चार्ज होता है सर, साइज होता है सर, ये सब चीजें देखिए वो सब चीजें तो ट्रेडिशनल चीजें हो गई है ना, कि न्यूक्लियर चार्ज साइज ये सब कुछ चीजें अपनी जगह हो गई। लेकिन रियल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, Fe+3 एंड Fe+2, ये दोनों एक ही एलिमेंट के आयन्स हैं, Fe+3 Fe+2। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो Fe+3 के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है वो 1.96 आती है और ये 1.83 आती है। तो देखिए है दोनों एक ही एलिमेंट, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे कर रहा है, चार्ज जो उस पे है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट नोट करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, हायर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक्स पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना है। तो पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है? जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिवली वो उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी, ठीक है।
दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन फंस रहा होगा कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि नहीं। चैप्टर 4 में इसका पूरा डिटेल टॉपिक हमको पढ़ना है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आखिर क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक क्लू निकल के आता है वो क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन is the term used for hybrid means when a substance is made up of more than two types of substance। जब कोई सबस्टेंस दो या दो से अधिक सबस्टेंस से मिलकर के दो टाइप ऑफ सबस्टेंस से मिलकर बना था तो उसको हाइब्रिड शब्द यूज करते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या कि संकर किसी चीज से मिलके बना हुआ, ठीक है। तो हाइब्रिड वर्ड यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की, देखिए केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एस पी डी एंड एफ, यही तो ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हो सेकंड चैप्टर में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी में पी एक्स पी वाई पी वाई बी जेड, डी में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो ये ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिक्सिंग करते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होता है जिसे कि बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिलहाल आपको जो जानना है, हाइब्रिडेशन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिक sp sp2 sp3, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, यहाँ पे तीन p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करके ये बनाए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है या नहीं होता है, टोटल अमाउंट ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे s कितना है 50%, p कितना है 50%, यहाँ पे s कितना हो गया 33%, 33.3%, ये कितना हो गया 66.6%, ये कितना हो गया, ये अगर इसकी बात करूँ तो 25% हो गया, और ये कितना हो गया 75% हो गया p। तो अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज ऑफ s नेचर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, sp में है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल कितना है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसकी वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों, तो भैया s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होता है। आपको याद होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, मैंने एक टर्म बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है कि s ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन p देन d देन f। सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s सेक्टर के लिए सबसे रिस्पांसिबल होती है, s पे डिपेंड करती है, और s का परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पे है, sp में है, इसमें 33.3% है, और sp3 में कितना 25% है। तो ऐसी परसेंटेज घटता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो इन चारों में अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन में किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा होती है sp की होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देन sp2 की होती है, देन sp3 की होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर हो गया, मेरा प्रयास है कि आज का जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके वीडियो लेक्चर्स आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए और आप उससे आसानी से चीज़ों को बना सकें, तो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। मेरा यही प्रयास है, आज आपको वीडियो लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स। और ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ता है पीरियोडिक टेबल में, अगर ट्रेंड लेना है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ये दो फैक्टर मेन थे। बाकी तो बस न्यूक्लियर चार्ज, आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिंपल सी बात है। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ट्रेंड की बात करें तो साफ साफ आपको बता दूं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है।
किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे ध्यान कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है कब, जब किसी पीरियड में जाते हैं, और जब किसी ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक नेचर। जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, या यूं कह लीजिए उल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ मेटालिक नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटालिक नेचर की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे ए और बी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 3 है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो आपसे पूछूं कौन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, तो आप किसका आंसर दोगे, सीधे बोलोगे सर यहाँ पे ये बी जो है वो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख करके आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ग्रुप का रीजन, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं बढ़ती है। जबकि लेफ्ट राइट जाने पर नॉन मेटालिक बढ़ रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है, हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है ये हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहले एप्लीकेशन डियर स्टूडेंट्स लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला एप्लीकेशन लिखिएगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को देख करके पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा मेटालिक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर, हम इससे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ मेटालिक। तो आप सिर्फ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख करके बता सकते हो द गिवन सब्सटेंस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप आसानी से ऑब्जर्व करके बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। नोट कर लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, दूसरा है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अच्छा, हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा फिर क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो पता ही होगा। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड मतलब क्या होता है, आप डेल्टा ईएन निकालोगे। डेल्टा ईएन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए बी है, एक मॉलिक्यूल बी सी है, एक मॉलिक्यूल सी डी है। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल है, तीनों के लिए डेल्टा ईएन की वैल्यू निकाले। इसके लिए वैल्यू आ गई 2.5, इसके लिए डेल्टा ईएन की वैल्यू आ गई 5.6, इसके लिए डेल्टा ईएन की वैल्यू आ गई 3.6। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, तो ये रिएक्शन दिमाग में बैठा लीजिए कि डेल्टा ईएन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोलरिटी उतनी ज्यादा होती है। डेल्टा ईएन का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी निकालोगे तो इसके लिए 2.5 आ रही है, इसके लिए 5.6 आ रही है, इसकी 3.6 आ रही है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है डियर स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा क्या होता है, बॉन्ड पोलर होता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, BC, फिर कौन सा हो जाएगा CD, और फिर कौन सा हो जाएगा AB। तो पोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे करती है। इससे एक क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। वैसे मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा आपको, अभी ऑफलाइन में मिल जाएगा, तो अब एक बार आप उससे देख लेंगे तो तैयारी हो जाएगी। दूसरा जिसका एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन हैलाइड्स के
एक पोलरिटी के नेचर को अरेंज करिए तो सबसे ज्यादा पोलर होता है HF, फिर होता है HCl, फिर होता है HBr और फिर होता है HI। क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका आएगा, HF का आएगा, फिर किसका आएगा, HCl का आएगा, फिर किसका आएगा, HBr का आएगा और फिर किसका आएगा, HI का आएगा। तो पोलरिटी और नॉन पोलरिटी का ऑब्जर्वेशन कैसे आप करते हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस करते हो। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन लिखिए। थर्ड एप्लीकेशन इज, नोट करिए, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम निकालने का है। क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है 1.9 है, ठीक है, तब क्या होगा, उससे ज्यादा है तब क्या होगा, उससे कम है तब कितना होगा। देखिए डेल्टा EN की वैल्यू कहीं कहीं बुक में आपको 1.9 मिलेगा, कहीं कहीं 1.7 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर डेल्टा EN की वैल्यू, डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा EN की वैल्यू 1.9 या 1.7 है तब क्या होगा, इससे ज्यादा है तब क्या होगा, इससे कम है तब क्या होगा, इससे कम है तब क्या होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल की डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1.9 या 1.7 आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो होगा वो 50% आयनिक होगा प्लस 50% कोवलेंट होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू 1.9 या 1.7 आ रही है तो हमारा मॉलिक्यूल 50% आयनिक और 50% कोवलेंट होगा। और अगर 1.9 से ज्यादा आ रही है तो मोर आयनिक लेस कोवलेंट होगा। क्या होगा, लेस कोवलेंट होगा। और 1.9 या 1.7 से कम आ रही है तो मोर कोवलेंट एंड लेस आयनिक हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के बता सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा कोवलेंट है कि लेस कोवलेंट है, ज्यादा आयनिक है कि लेस आयनिक है। कैसे, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा EN इज 1.9 और 1.7 देन इट इज 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट। 1.9 से ज्यादा है तो मोर आयनिक एंड लेस कोवलेंट, मतलब आयनिक का एक्सप्रेस ज्यादा होगा, और मोर उससे कम है तो क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर कोवलेंट एंड लेस आयनिक होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, आइए। तो डेल्टा EN की वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि आयनिक है कि कोवलेंट है। चलिए अगला पॉइंट, एक फार्मूला है, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मजबूती है। देखिए डेल्टा EN की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या, डेल्टा EN की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा, अभी बताया हो। और जब पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी की वैल्यू मोर स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू होती है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि HF, HCl, HBr और HI ये चार हैं। इन चारों में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है तो HF है, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है तो HI है। आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर वो भी नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। कि अगर जो हमारा डिफरेंस है वो ज्यादा है तब क्या होगा,
यहाँ देखिए एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। देखिए अगर ये देखिए क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंपाउंड ए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x को माइनस XA की वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ K2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ रख देंगे, माइनस XA की जगह पे पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख देंगे। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा, ठीक है। और अगर XO माइनस XA की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो आप किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को देख के बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है, या कौन ज्यादा बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। एक लाइन में दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम होगा उसका बेसिक डिफरेंस उतना कम होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक ऑक्साइड अगर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक टॉपिक खत्म हो गया। एक बार इसके प्रॉपर नोट्स अभी वीडियो लेक्चर में आपको 11-12 बजे तक अपलोड कर दूंगा, 12 बजे तक 1 बजे तक, तो आप उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर में बना लीजिएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इवनिंग में कराऊंगा या इवनिंग में पूछूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है वीडियो लेक्चर आज का। अब हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ना है एक टॉपिक, और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। मैक्सिमम 2 लेक्चर और पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टू मी, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।